अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परवाज़ टीवी इंतजामिया की जानिब से हमारे परवाज़ टीवी के नाज़रीन को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फरमाया कि सुबहान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने नाजिल किए गए और कितने ख़जाने खोले गए। उन हुजरे वालियों को जगाओ, क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा ओढ़ने वाली हैं वो आखिरत में बरहना होंगी। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। 77वीं यौम आजादी तकरीब का परेड ग्राउंड पर रंगारंग इनेकाद, कल्चरल प्रोग्राम, रियासती वजीर बेमुला, अर्बन एमएलए बीगाला व दीगर की शिरकत। कल्चरल प्रोग्राम, रियासती हुकूमत की स्कीमात पर रोशनी। बोधर हल्के में 77वीं यौम आजादी तकारीब का शानदार इनेकाद, अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार। रियासती हुकूमत की स्कीमात अवाम के हक में, एमएलए शकील अहमद। अक़लियती इलाकों में भी आसमान छूता जश्न आजादी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ईद सा माहौल। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। जिले में यौम आजादी की 77वें तकरीब पुरजोश तरीके से मनाई गई। इस मौके पर बच्चों के कल्चर प्रोग्राम ने सबका दिल मोह लिया। रियासती वजीर बेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों परचम कुशाई। जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में यौम आजादी के मौके पर जश्न मनाया गया। इस खुशी के माहौल में बहुत बड़ी तकरीब का माहौल देखा गया। 15 अगस्त की सुबह से लेकर दोपहर तक खुशी तकरीब का पुरजोश माहौल बना हुआ था। इस मौके पर विजयोत्सव तकरीब का इख्तिताम अमल में लाने के मौके को लेकर ओहदेदारों ने तकरीब का बहुत बड़ा इंतजाम अमल में लाया। इस मौके पर पुलिस अमले की जानिब से रियासती आर&बी वजीर बेमुला प्रशांत रेड्डी को सलामी पेश की गई। इसके बाद इन्होंने आगे बढ़कर कौमी परचम लहराया। बाद अज़ां सरकारी ओहदेदारों कायदीन ने रियासती वजीर को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। रियासती वजीर ने अपने खिताबात के दौरान दीगर शोबों के जरिए अमल में लाए गए तरक्याती कामों की रिपोर्ट पेश की और तरक्याती कामों के पुतले मुजस्सिमों के जरिए नज़ारा अमल में लाया गया, जिसमें अहम इरिगेशन, ज़राई तरक्की, रियासत में गिरिजनों की तरक्की, बर्फी, निचली तबकों, पसमानदा तबकों की तरक्की, ICDS, मवेशियों, जानवरों, तिब्बी सहूलियात, पुलिस कारकर्दगी, रेड क्रॉस की खिदमत के नज़ारे अमल में लाए गए और बाद में बेहतर खिदमत किए गए सरकारी ओहदेदारों तौसीफी अवार्ड्स की तकसीम अमल में लाई गई। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए स्कीमों को मुस्तहिकीन में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों की जानिब से कल्चरल प्रोग्राम की पेशकश पर काफी सराहना की गई, जिसमें बच्चों ने अपने प्रोग्राम के जरिए देश की मोहब्बत को उजागर करते हुए रक्स कल्चरल प्रोग्राम की नुमाइश की। बालकोंडा KGBV तलबा ने जया हो गीत पर, विश्व विकास हाई स्कूल के तलबा ने गांव की कहानी पर, गांव के तर्ज के मलबूसात के जरिए गाने पर रक्स ने सबके दिल को मोह लिया। इस मौके पर रियासती वजीर बेमुला, ओहदेदारों, कायदीन ने खुसूसी तौर पर तलबा की सराहना की। इस मौके पर रियासती वजीर बेमुला ने जूनियर पंचायत सेक्रेटरियों को रेगुलर किए जाने का ऐलान करते हुए इन्हें रेगुलर होने के लेटर्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इस तकरीब में ZP चेयरमैन डी विठल राव, MLA बीगला गणेश गुप्ता, MLA जीवन रेड्डी, मेयर D नीतू किरण, DCCB चेयरमैन P भास्कर रेड्डी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी चेयरमैन D राजेश्वर, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, जिला जज के सुनीता, एडिशनल कलेक्टर यादी रेड्डी, म्युनिसिपल कमिश्नर M मकरुन दीगर भी मौजूद थे। నీటిని వెళ్ళటానికి మెజర్మెంట్స్ వేయమని మరియు సర్జిపుల్ లైనింగ్ పని పూర్తయింది। ఈ ప్యాకేజ్ కింద అయిన ఖర్చు 408.3 కోట్ల రూపాయలు। ఇందులో 2014 తర్వాత అయిన ఖర్చు 271.23 కోట్ల రూపాయలు। ప్యాకేజ్ 21A మెట్పల్లి సెగ్మెంట్ పంప్ హౌస్ నిర్మాణం 10 పంప్ హౌలు
2.5 మెగావాట్ సామర్థ్యం ఒక్కొక్కటి 14,400 కిలోమీటర్ల నిజాం సాగర్ కెనాల్ మెంట్రాస్పల్లి వద్ద దాదాపు పూర్తయింది. మరియు నెట్వర్క్ పైప్ లైన్ పనులు జరుగుతున్నవి. పంపుల డ్రై రన్ మరియు వెట్ రన్లో భాగంగా 234 MCFT నీటిని ఎత్తిపోసి కప్పలవాగు మరియు పెద్దవాగులో ట్యాపింగ్ పాయింట్ ద్వారా వాగులోని చెక్ డ్యాంలను నింపడం జరిగింది. నెట్వర్క్ పైప్ లైన్లో భాగంగా 83.69 కిలోమీటర్లకు MS పైప్ లైన్లు మరియు 130.86 కిలోమీటర్ల DI పైప్ లైన్లు మరియు 1,046 కిలోమీటర్ల SDP పైప్ లైన్లు వేయడం జరిగింది. ఈ ఖరీఫ్లో 16,000 ఎకరాలకు నీరు అందించడానికి సిద్ధం చేయబడింది. పంప్ హౌస్ ప్యాకేజ్ 21A గడ్కోల్ సెగ్మెంట్ పంప్ హౌస్ నిర్మాణము 8 పంపులు ఒక్కొక్కటి 2 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో మంచిప్ప చెరువు వద్ద పని పురోగతిలో ఉంది. మరియు నెట్వర్క్ పైప్ లైన్ పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి. నెట్వర్క్ పైప్ లైన్లో భాగంగా 53.90 కిలోమీటర్లు MS పైప్ లైన్లు మరియు 90.35 కిలోమీటర్ల DI పైప్ లైన్ మరియు వేయడం జరిగింది. ప్యాకేజ్ 21A రివైజ్డ్ పరిపాలన ఎస్టిమేట్స్ 3,653 కోట్లకు ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది. ప్యాకేజ్ 21A కింద అయిన ఖర్చు ఇప్పటి వరకు 1,748.95 కోట్ల రూపాయలు. శ్రీరామ్ సాగర్ జలాశయ పునర్జీవ పథకం. శ్రీరామ్ సాగర్ SRSP పునర్జీవంలో భాగంగా ముప్కాల్ పంప్ హౌస్ పనుల కోసం 610 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం జరిగింది. పునర్జీవ పథకాన్ని చేపట్టి 3 ఎత్తిపోతల ద్వారా వరదకాలలో నీరు నిలిపి వరదకాలను 4 రిజర్వాయర్లుగా మార్చడం జరిగింది. ఈ ఖరీఫ్ వానకాల పంటలకు మరియు త్రాగునీటి అవసరాలకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల ప్రకారం 15 రోజులలో 4 TMCల కాళేశ్వరం జలాలను SRSP జలాశయంలోకి ఎదురు తీసుకువచ్చి ఎత్తిపోయడం జరిగింది. बोधन हल्के में यौम आजादी जश्न बड़े ही जोश व खरोश से मनाया गया। सरकारी ऑफिस में अहदेदार MLA कैंप ऑफिस में MLA शकील आमिर के हाथों परचम कुशाए। बोधन शहर के RDO तहसील ऑफिस MPDO ऑफिसों में यौम आजादी की 77वीं तकरीब मनाई गई। हल्के के MLA कैंप ऑफिस में मुकामी MLA शकील आमिर के हाथों यौम आजादी का तिरंगा लहराया और कौमी तराना गीत गाते हुए झंडे को सलामी पेश की गई। इस मौके पर MLA शकील आमिर ने बात करते हुए हल्के की आवाम को सबसे पहले यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और इस मौके पर आज़ादी के मुजाहिदीन की यादों को ताज़ा किया। बताया कि कई आज़ादी के मुजाहिदीन ने अपनी जानों की कुर्बानियां देते हुए अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ाद करवाया। इसके बाद इन्होंने अपने कैंप ऑफिस में सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और बताया कि हल्के में 4 शुबे के रोज से वो इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे और शक्कर नगर NSF के मैदान में बोधन हल्के के BRS पार्टी बोध कमेटी मीटिंग का इनेकाद अमल में लाने की बात बताई। इस मीटिंग में MLC के कविता मेहमान खुसूसी हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग के साथ ही वो इंतखाबी मुहिम की शुरुआत करेंगे। बताया कि बोधन हल्के में इन्होंने अब तक 300 करोड़ से ज्यादा तरक्याती कामों को अमल में लाने की बात बताई। बोधन हल्के में शुरू से आज तक किसी ने भी कभी भी इतनी तरक्याती कामों को अमल में नहीं लाया। इस तरक्की से घबराते हुए अपोजिशन पार्टियां इंतखाबात में आगे आने के लिए घबरा रही। कोरोना वबा में अवाम को अधूरा छोड़कर भागने वाले अपोजिशन क्या सूरत लेकर अवाम के सामने जाएंगे, किस मुंह से वोट का हक मांगेंगे। గంగా జముని తహజీబ్ ఏదైతే భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రంలో ఉంది, ఆ గంగా జముని తహజీబ్ని నిలబెట్టుకొని మన దేశాన్ని గర్వపరిచే విధంగా మనం అందరం కూడా కలిసిమెలిసి ఉండాలని అందరికీ ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందరికీ మరొక్కసారి స్వతంత్రత దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు। MIM पार्टी दफ्तर पर भी शानदार यौम आजादी तकरीब। जिला इंचार्ज MIM शकील अहमद फासिल ने की परचम कुशाई। अवाम को पेश की यौम आजादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। वक्त जाया ना करते हुए अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाने पर नौजवान तवज्जो दें। नौजवानों को MIM कायदीन ने दिया पैगाम। शहर के अहमदपुरा कॉलोनी में वाक़े मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दफ्तर पर शानदार यौम आज़ादी तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी MIM जिला इंचार्ज शकील अहमद फासिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान ने शिरकत की और तमाम ही कायदीन व कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। MIM इंचार्ज निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फासिल के हाथों परचम कुशाई अंजाम दी गई। MIM कायदीन ने अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी
اور ملک کی آزادی میں اپنی جانوں کی قربانیاں دینے والے شہداء اور مجاہدین آزادی کو یاد کیا اور زبردست خراج عقیدت پیش کی اور یوم آزادی کا جشن مناتے ہوئے عوام میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ الحمدللہ آج ہندوستان کی آزادی کا 77واں جشن ہم لوگ نظام آباد MIM ہیڈ کوارٹر آفس پر منا رہے ہیں، جس میں تمامی کارپوریٹر، ڈپٹی میئر اور تمامی مہمان مجلس جمع ہو کر فلاگ ہاسٹنگ کی ہے۔ اس فلاگ ہاسٹنگ کے موقع پر میں MIM نظام آباد یونٹ کی جانب سے اہلیان نظام آباد تمام ہندوستانیوں کو ہندوستان کی آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور جیسا کہ ہندوستان میں جمہوری حکومت ہے، جمہوری قانون میں جمہوری طریقے سے ہمیں اپنے حقوق حاصل کرنے کا پورا موقع ہے۔ اس کے لیے ہم کو سیاسی جماعتوں سے، سیاسی پارٹی سے وابستہ ہو کر اپنے حقوق لڑنے کے لیے یہ قانون اجازت دیتا ہے۔ آج اس نظام ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے، اس کو اگر ہم لڑنا چاہ رہے تو یقیناً ہندوستان کے قانون کے مطابق ہم ضرور کچھ حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اسد الدین اویسی صاحب مثال سارے ہندوستان میں ہمارے لیے مثال ہے۔ ہم ہر وہ کام اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے قانون کا مدد لیتے ہوئے جمہوری ایوانوں میں آواز اٹھاتے ہوئے اپنے حقوق حاصل کریں۔ اور ہر وقت میں یہ کہتا آتا ہوں کہ نظام آباد شہر کے تمامی مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتے رہتا ہوں، اس لیے کہ مجلس اتحاد مسلم پر آپ تمام نے اعتماد کیا۔ ہم انشاءاللہ آپ کے اعتماد کو توڑنے نہیں دیں گے۔ ہم بہت سارے ڈیولپمنٹ کے کام کرتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ آگے کرتے رہیں گے، آپ کے بیچ میں رہیں گے۔ اس وقت بات کو میری یہاں پر روکتے ہوئے پھر سے ایک بار جشن آزادی کی مبارکباد۔ نوجوان اپنے اسلاف کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی عادت بنائیں۔ ہمارے اسلاف نے ملک کی آزادی کے لیے بے شمار قربانیاں دی۔ مجاہدین آزادی کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارے ملک کو آزادی ملی۔ نوجوان ملک کی ترقی کے لیے اپنا نمایاں کردار ادا کریں۔ سینئر قائد رفعت محمد خان کا بیان۔ کئی مقامات پر منعقدہ یوم آزادی تقاریب میں کی شرکت۔ شہر کے مختلف مقامات پر منعقدہ یوم آزادی تقاریب میں بطور مہمان خصوصی سینئر قائد رفعت محمد خان نے شرکت کی۔ ان کے ہمراہ انچارج MIM کارپوریٹر سرفراز محمد خان و دیگر بھی موجود تھے۔ نوجوانوں کی جانب سے شاندار بائک ریلی نکالتے ہوئے زبردست استقبال کیا گیا۔ رفعت محمد خان نے خلا روڈ، احمد پورہ کالونی، مستعد پورہ، برکت پورہ وہ دیگر مقامات پر پرچم کشائی کرتے ہوئے عوام کو 77ویں یوم آزادی تقریب کی مبارکباد دی اور نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ تعلیم اور ہنر کے ذریعے اپنا نام روشن کریں اور ملک کی ترقی و خوشحالی میں نمایاں کردار ادا کریں۔ دینی مدرسہ مہد الاشرف پر بھی جم کر لہرایا ترنگا۔ ناظم مدرسہ و صدر جمعیت العلماء حافظ لئیق خان کے ہاتھوں پرچم کشائی۔ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ملک کی آزادی کے لیے ناقابل فراموش۔ نوجوان ہمارے اکابرین کو مشعل راہ بنائیں اور ملک کی ترقی کا حصہ بنیں۔ حافظ لئیق خان کا خطاب۔ شہر کے مالاپلی میں واقع شہری طرز کا منفرد دینی مدرسہ مہد الاشرف پر یوم آزادی تقریب کا شاندار انعقاد عمل میں آیا، جس میں بطور مہمان خصوصی صدر جمعیت العلماء حافظ لئیق خان نے شرکت کی اور پرچم کشائی انجام دیتے ہوئے عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ مدرسے کے طلباء نے شاندار حب الوطنی کے ترانے پڑھے، طلباء میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر جمعیت العلماء نظام آباد حافظ لئیق خان نے کہا کہ ملک کی آزادی میں علماء دین و اکابرین کا اہم کردار ہے۔ طلباء اسلاف کو اپنا رول ماڈل بنائیں اور ترقی کا حصہ بنیں۔ مجاہدین آزادی کو پیش کی خراج عقیدت۔ اس لیے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، بلکہ انگریزوں کے جو ناپاک قدم اس ملک پر پڑے تھے اس کو ہمارے اکابرین نے اپنے لہو سے، خون سے غسل دے کر پاک کیا۔
और इसलिए जब भी कोई मुल्क में ऐसी चीज नाफिज होने जाती है जिससे मुल्क की आवाम को नुकसान और बिलखुसूस हिंदुस्तान को नुकसान होता हुआ महसूस करते हैं, तो सबसे ज्यादा जिसका दिल तिलमिला जाता है और सबसे ज्यादा बेचैनी और तशवीश का शिकार होने वाली कौम मुस्लिम कौम होती है। इसलिए कि इन्होंने आजादी हिंद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा महादुल अशरफ मालापल्ली की जानिब से तिरंगा लहराया गया और परचम कुशाई अमल में आई मदरसे की जानिब से मैं तमाम तलबा को और असातिज़ा इकराम को, जुमला अमले को और स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ और ये कहना जरूरी समझता हूँ कि पहले जो हालात थे मुल्क से आज़ादी से पहले जो हालात थे, आज भी मुल्क को फिर 1947 से पहले वाले हालात की तरफ मुल्क दुश्मन और फस्ताई ताकतें उसी राह पर ला रहे हैं। तो हो सकता है फिर एक बार हमको इन दुश्मनाने मुल्क से फिर एक बार ऐसी जो अब नफरत की फिजा है उससे फिर एक बार आजाद कराने के लिए मोहब्बत के, प्यार के परचम को हमको बुलंद करना है। अंग्रेजों की गुलामी को कबूल ना करते हुए मुल्क की आजादी के लिए हमारे अजीम रहनुमाओं ने अपनी जानों को कुर्बान किया। मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां देने वालों में हिंदू, मुस्लिम, तमाम धर्म के लोग शामिल थे। मुल्क की आजादी के लिए हमारे उलमाए दीन ने बड़ी कुर्बानियां पेश की। मुल्क की आजादी में दीनी मदारिस का अहम किरदार है। शहर के 58वें डिवीजन में मुल्क की 77वीं यौम आज़ादी तकारीब का शानदार एहतमाम किया गया। 58वें डिवीजन में वाक़ई मदरसा अंजुमन इस्लामिया पर यौम आज़ादी तकरीब जोश के साथ मुनक़िद की गई, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी BRS सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने शिरकत की और परचम कुशाई की और यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। तलबा ने कौमी तराना गाया। इसी तरह अहमदी बाजार तरकारी मार्केट में भी मुनक़िदा यौम आज़ादी तकरीब में मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने शिरकत की और परचम कुशाई की और तमाम ही को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अक़ीदत पेश की। सारे हिंदुस्तानी भाइयों को मेरे तरफ से यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब मिलकर आज आज़ादी दिलाए हैं हिंदुस्तान को, जिसमें सब लोगों का सारा पूरा हक है। जंग में, आज़ादी की जंग में मुसलमान भी साथ दिए सो है, हिंदू भाई साथ दिए सो है, सिख भी साथ दिए सो है और क्रिश्चियन भी साथ दिए सो है। सब मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराए हैं। मैं फिर एक बार सारे भाइयों को, हिंदुस्तानी भाइयों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ हम सब मिलजुल कर रहकर हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे, निज़ामाबाद की तरक्की के लिए काम करेंगे और तेलंगाना की तरक्की के लिए काम करेंगे। KCR साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। जय तेलंगाना, जय हिंद। मुजाहिदीन की कुर्बानियों की वजह से आज देश को आज़ादी हासिल हुई। नौजवान इनके ख्वाबों को रूबे अमल लाने के लिए इनके बताए हुए रास्तों को अपनाएं। भारतीय चैनल MD गादे कृष्णा का बयान। शहर के बर्नी रोड पर भारतीय चैनल के हेड ऑफिस में यौम आज़ादी की तकरीब पुरजोश तरीके से मनाई गई। सबसे पहले कंटेश्वर मंदिर कमेटी डायरेक्टर L राजेंद्र ने परचम कुशाई की। इस मौके पर चैनल MD गादे कृष्णा ने बात करते हुए बताया कि देश को अहिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ादी दिलाने वाले मुजाहिदीन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नौजवान इनके बताए हुए रास्तों को अपनाने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में श्रीनिवास रेड्डी, सिद्धा राजू, आकाश, केबल ऑपरेटर्स, न्यूज़ टेक्निकल, इंटरनेट स्टाफ भी मौजूद था। ఈ రోజు మా భారతీయ ఆఫీస్లో జెండా ఎగరడం జరిగింది। ఈ మనకు స్వతంత్రం వచ్చి 77 సంవత్సరాలు అవుతుంది। స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా అందరూ ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నారు। ఇక ముందు కూడా అందరూ మంచిగా స్వేచ్ఛగా జీవిస్తూ వారి పనులు చేసుకుంటూ అభివృద్ధి చెందాలని, దేశాభివృద్ధి అందరూ ప్రజలంతా కోరుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను। मुजाहिदीन आज़ादी के नजरियात को नौजवान मशाले राह बना
और मुल्क की तरक्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। BRS कारपोरेटर बबलू खान की CM रोड ऑटो नगर पर मुनक्किदा यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत। दिगर कई मुकामात पर कारपोरेटर बबलू खान ने परचम कुशाई और अवाम को मुबारकबाद दी। शहर के CM रोड ऑटो नगर पर ऑटो नगर एसोसिएशन की जानिब से यौम आज़ादी तकरीब का शानदार एहतमाम किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी BRS कारपोरेटर बबलू खान ने शिरकत की। अवाम ने वालाना इस्तकबाल किया और आतिशबाजी की। BRS कारपोरेटर बबलू खान के हाथों परचम कुशाई की गई, अवाम में मिठाई तकसीम की और यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा डिवीज़न 56 के मुख्तलिफ मुकामात पर नौजवानों की जानिब से यौम आज़ादी तकारीब शानदार पैमाने पर मनाई गई, जिसमें बबलू खान BRS कारपोरेटर ने शिरकत की, रैली निकाली की और कई मुकामात पर परचम कुशाई की और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया और ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश की। हिंदुस्तान की आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरे ऑटो नगर के हर यूनियन को, क्योंकि एक यूनियन का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि एक यूनियन का नाम लेने के बाद एक यूनियन वाले नाराज़ हो रहे हैं। अभी देखा हूँ मैं उस बारे में 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जुम्मा का दिन था, रमज़ान का महीना था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने मिलकर इसमें हिस्सा लिया था। उसी तरह आज ऑटो नगर यूनियन के 4-5 फ्लैग होस्टिंग होते थे, जो एक जगह होकर मुझे ऐसा लग रहा है ये ऑटो नगर फेज 1 को आज़ाद करके ऑटो नगर फेज 2 को लाना चाह रहे, 100% ला लेंगे इंशाल्लाह। बाइक रैलियों व आतिशबाजी और कौमी गीतों के साथ 31वें डिवीजन MIM इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली का इस्तीफा। कई मुकामात पर यौम आज़ादी के मौके पर मुनव्वर अली के हाथों परचम कुशाई। मुनव्वर अली ने अवाम को पेश की यौम आज़ादी की मुबारकबाद। शहर के 31वें डिवीजन में भी जश्न आज़ादी तकारीब की धूम रही। कई मुकामात पर यौम आज़ादी तकारीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी डिवीजन इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने शिरकत की। नौजवानों ने रैली के जरिए पुरतपाक खैर मकदम किया और कई मुकामात पर इन्होंने परचम कुशाई की और अवाम को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और अवाम से मुलाकातें की। अवाम में मिठाई तकसीम की गई। मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को नाकाबिले फरामोश बताया और ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश की। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। 30वें डिवीजन CM रोड MIM पार्टी दफ्तर पर इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल सलीम के हाथों की गई परचम कुशाई। अवाम को पेश की यौम आज़ादी की मुबारकबाद। MIM पार्टी दफ्तर पर शानदार यौम आज़ादी तकरीब का जश्न। शहर के 30वें डिवीजन CM रोड पर वाक़े MIM पार्टी दफ्तर पर शानदार यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी मुकामी MIM इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल सलीम ने शिरकत की। नौजवानों ने बड़ी तादाद में रैली की शक्ल में इनका वालाना इस्तकबाल किया। मोहम्मद अब्दुल सलीम ने परचम कुशाई की और अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और अवाम में मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वाले मुजाहिदीन आज़ादी को याद करते हुए इन्हें खिराज अक़ीदत पेश की और कहा कि मुल्क की आज़ादी के मुसलमानों की कुर्बानियां बिलखुसूस उलमाए इकराम की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश है। तिब्बी खिदमात में अपना मुनफरिद मुकाम रखने वाला अस्पताल सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर शानदार यौम आज़ादी का जश्न। डिप्टी मेयर इदरीस खान ने की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शहर के बोधन रोड नज़द खुज्जा कॉलोनी वाक़े सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो तिब्बी खिदमात में अपना मुनफरिद मुकाम बना चुका, पर यौम आज़ादी तकरीब का शानदार इनेकाद अमल में आया,
जिस में बतौर मेहमान खुसूसी डिप्टी मेयर इदरीस खान ने शिरकत की। इनके हमरा कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज, मोहम्मद मुस्तहसीन, अजीज रानी व दीगर भी मौजूद थे। अस्पताल इंतजामिया मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, MM माजिद, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद नईम पाशा, सैयद शहबाज, अबरार व दीगर ने वालाना इस्तकबाल किया। डिप्टी मेयर इदरीस खान ने परचम कुशाई की और मुबारकबाद दी। सिटी मल्टी स्पेशलिटी दवाखाने की जानिब से अवाम में मिठाई तकसीम की गई और मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वाले मुजाहिदीन को याद करते हुए खिराज अकीदत पेश की। तमाम स्टाफ ने कौमी तराना गाया और तिरंगे को सलामी पेश की। सीनियर कायद व इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल मुकीम की निगरानी में डिवीजन 60 के कम्युनिटी हॉल में भी शानदार यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद। मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने परचम कुशाई की, अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और मुजाहिदीन आज़ादी को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश की। शहर के 60वें डिवीजन मोहम्मदिया कॉलोनी में वाक़े मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल में हर साल की तरह इस साल भी जश्न यौम आज़ादी का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी सीनियर कायद व कॉर्पोरेटर इमाम मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने शिरकत की। अवाम ने इनका वालाना इस्तकबाल किया और मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम के हाथों परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर डिवीजन के बुजुर्ग व नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और अवाम में मिठाई तकसीम की गई। अपने खिताब में इंचार्ज कॉर्पोरेटर ने कहा कि मुल्क की आज़ादी में तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं ने अपनी जानों को कुर्बान किया और इनके नजरिए को नौजवान मशाले राह बनाने का नौजवानों को मशवरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिवीज़न नंबर 7 मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल में मोहम्मदिया कॉलोनी में 76वीं यौम आज़ादी परचम कुशाई अमल में लाई गई है और इस मौके पर हमारे डिवीज़न के सीनियर सिटीज़न और नौजवान भी यहाँ पर साथ में परचम कुशाई अमल में लाई गई है लोगों के साथ। और मैं यहाँ के डिवीज़न नंबर 7 की यहाँ की आवाम को यौम आज़ादी के मौके पर तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम हर साल इसी तरह यौम आज़ादी मनाने की तमन्नाएं रखेंगे। मुल्क की आज़ादी में उलमाए दीन का अहम किरदार। जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ सदर हाफिज वाजिद का बयान। दफ्तर जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ पर शानदार यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद। शहर के मुस्तईदपुरा में वाक़े दफ्तर जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ पर भी बड़े पैमाने पर यौम आज़ादी तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी सदर जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ हाफिज वाजिद ने शिरकत की और परचम कुशाई अंजाम दी और अवाम को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और अवाम में मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर अपने खिताब में सदर जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ हाफिज वाजिद ने कहा कि मुल्क की आज़ादी में सबसे पहले उलमाए इकराम ने आवाज़ बुलंद की और दीगर बरादरान वतन के साथ साथ मुसलमानों ने भी मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। मुजाहिदीन आज़ादी को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह आज तेलंगाना जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ के ऑफिस पे जो बोधन रोड पर वाक़ है, अल्लाह के फजल व करम से यहाँ पर मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब दामद बरकातहू सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद को इमाम व खतीब मक्का मस्जिद में झंडा चढ़ाया और हम जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ की जानिब से तमाम हिंदुस्तान के अवाम को, तमाम दुनिया को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं। 76वीं सालगिरह और 77वां दिन की मुबारकबाद देते हैं। हिंदू मुस्लिम इतिहास से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन। मुल्क की आज़ादी के लिए तमाम मज़ाहिब के मानने वालों ने अपनी जानों को कुर्बान किया। हम कौमी एकजहती के फरोग के लिए आगे आए। सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक़ा वक्फ बोर्ड सदर जावेद अकरम का यौम आज़ादी तकारीब से खिताब। आज़ादी हिंद में हिस्सा लेने वाले बुजुर्ग को पेश की तहनीत। शहर के 38वें डिवीजन दुब्बा इलाके में भी साबिक़ा वक्फ बोर्ड जिला सदर व सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद जावेद अकरम की निगरानी में बड़े पैमाने पर यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद अमल में आया।
जावेद अकरम ने बतौर मेहमान खुसूसी यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत की। नौजवानों ने वालहाना इस्तकबाल किया और मोहम्मद जावेद अकरम के हाथों परचम कुशाई की। इन्होंने अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। इस मौके पर जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले बुजुर्ग शख्सियतों को इन्होंने तहनीयत पेश की और मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अकीदत पेश की और नौजवानों को तरक्की का हिस्सा बनने का मशवरा दिया। इस मौके पर ताहिर बिन हमदान व दीगर भी मौजूद थे। आने वाले दिनों में हालात कैसे होते क्या होते नहीं मालूम, नौजवानों में भी मिलजुल के रहना और बुजुर्गों की इज्जत करना और जितने भी लोग हैं यहाँ पर मसाजिद को आबाद करना और मस्जिद में जो भी काम है सब नौजवान कमेटी छोड़ के हर नौजवान का है मस्जिद में भी रहना, सब चबूतरों पे उधर इधर नहीं, मस्जिद में भी इबादत करते रहना और बड़ों की इज्जत करना, बच्चों को भी मस्जिदों तक लेकर जाना। मस्जिदों की कभी भी होंगे हिंदू मुस्लिम ये महल्ले में सब मिलजुल के हमेशा रहे सोए। आज तक ये महल्ले में हमारे सुदन भाई है, हमारे यहाँ पर सुदन भाई हमेशा लेकर यहाँ से गणेश की रथ लेकर जाते हैं, पूरा माइनॉरिटी एरिया में बरकतपुरा और तुम्हारे गाजुल पेट से होते हुए फुलांग में जाती है। आज तक उन्होंने यहाँ पर गाड़ी में उनके दादा के ज़माने से, उनके वालिद साहब के ज़माने से और उन्होंने भी गणेश की रथ लेकर जाते। पूरे तेलंगाना में कहीं रथ अगर जाती तो निजामाबाद में जाती। 30वें डिवीजन सीनियर कायद मोहम्मद अब्दुल समी के हाथों परचम कुशाई। कई मुकामात पर मुनक्किदा यौम आज़ादी तकारीब में मोहम्मद अब्दुल समी की शिरकत। नौजवानों ने किया वालहाना इस्तकबाल। शहर के 30वें डिवीजन के मुख्तलिफ मुकामात पर यौम आज़ादी तकारीब का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। सीएम रोड होटल समी चौरास्ते पर मुकामी नौजवानों की जानिब से यौम आज़ादी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मोहम्मद समी ने शिरकत की। नौजवानों ने वालहाना इस्तकबाल किया। मोहम्मद समी के हाथों परचम कुशाई की गई। इन्होंने अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। इसी तरह टेलीफोन कॉलोनी में वाक़े सालेहीन ट्रस्ट की जानिब से मुनक़िदा यौम आज़ादी तकरीब में मोहम्मद समी ने शिरकत की और परचम कुशाई अंजाम दी। अवाम से मुलाकातें की और मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अकीदत पेश की। अवाम ने शानदार इस्तकबाल किया। इन्होंने कहा कि वो सोशल सर्विस के जरिए अवाम की खिदमत के लिए हमेशा तैयार है। 10वें डिवीजन नागाराम के इलाके में भी नौजवानों की जानिब से शानदार यौम आज़ादी जश्न का एहतमाम। 10वें डिवीजन सीनियर कायद मोहम्मद अनवर ने बतौर मेहमान खुसूसी की शिरकत। मुल्क की 77वीं यौम आज़ादी का जश्न 10वें डिवीजन नागाराम में भी बड़े पैमाने पर मनाया गया। यौम आज़ादी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी 10वें डिवीजन सीनियर कायद मोहम्मद अनवर ने शिरकत की। इनके हमराह शाहनवाज व दीगर भी मौजूद थे। नौजवानों ने वालहाना इस्तकबाल किया और रैली निकाली थी। मोहम्मद अनवर ने परचम कुशाई की और अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। इस मौके पर इन्होंने नौजवानों को मुख्तलिफ मैदानों में काबिलियत के साथ आगे बढ़ने और मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनने का मशवरा दिया और मुजाहिदीन आज़ादी को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश की। 53वें डिवीजन में भी यौम आज़ादी का आसमान छूता जश्न। नौजवानों की जानिब से कौमी तराना व बाइक रैलियों का इनेकाद। 53वें डिवीजन एमआईएम कारपोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी यौम आज़ादी तकारीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शहर के 53वें डिवीजन मुजाहिद नगर, शांति नगर, मालापल्ली व दीगर मुकामात पर मुकामी नौजवानों की जानिब से 77वीं यौम आज़ादी तकारीब का आसमान छूता जश्न मनाया गया। यौम आज़ादी तकारीब में बतौर मेहमानाने खुसूसी एमआईएम कारपोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी ने शिरकत की। मोहम्मद माजिद सिद्दीकी की आमद पर नौजवानों ने ज़बरदस्त आतिशबाजी करते हुए वालहाना इस्तकबाल किया। बाइक रैलियां निकाली गई। कई मुकामात पर इन्होंने परचम कुशाई की। अवाम को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अकीदत पेश की गई। मोहम्मद माजिद सिद्दीकी ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो तालीम पर तवज्जो दें और अपना मुस्तकबिल सवार कर मुल्क की तरक्की का हिस्सा बने। तिलक गार्डन म्यूनिसिपल शॉपिंग
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन की जानिब से रॉयल मोटर्स पर यौम आज़ादी के मौके पर यौम आज़ादी तकारीब का एहतमाम परचम कुशाई की गई। शहर के स्टेशन रोड पर वाक़े रॉयल मोटर्स पर तिलक गार्डन म्यूनिसिपल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन की जानिब से शानदार यौम आज़ादी तकरीब मुनक़िद की गई। यौम आज़ादी के मौके पर एसोसिएशन सदर मोहम्मद अरशद खान ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर एसोसिएशन के दीगर सुमेदारान के अलावा मुजाहिद खान व नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। अरशद खान ने तमाम ही को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और मुल्क की आज़ादी के लिए जेल व बंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाले और अपनी जानों को कुर्बान करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया और ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश की और अवाम में मिठाई तकसीम की गई। निज़ाम पैलेस इंतजामिया की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी का शानदार इनेकाद। हर साल की तरह इस साल भी शहर निजामाबाद के मशहूर व मारूफ निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल पर 77 यौम आज़ादी की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मेहमानान खुसूसी जनाब राजेंद्र रेड्डी साहब सदर बार कौंसिल SPP और जनाब नरेंद्र रेड्डी साहब विजय ग्रुप ऑफ एजुकेशन चेयरपर्सन ने शिरकत की और जनाब राजेंद्र रेड्डी साहब ने परचम कुशाई की। इस यौम आज़ादी की तकरीब में शहर के दीनी और असरी व सियासी कायदीन कसीर तादाद में मौजूद थी। ग्रुप ऑफ निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल जनाब अब्दुल खादर साहब सैयद आजम साहब ने तमाम मेहमानों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का मुबारक। और ये 77 ईयर्स में जो तरक्की देखे तो नाउ इंडिया इज़ 5th इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और कल इंडिपेंडेंस के नेक्स्ट डेज वी आर एक्सपेक्टिंग जो रोवर है चंद्रयान 3 का, इट विल बी मेकिंग ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून। सो द प्रोग्रेस इज़ ग्रेट। लेकिन एक चीज़ जो हर बंदे को तकलीफ़ देता है वो अमन और शांति जो है वो कम होता जा रहा है। मेरा एक ही गुजारिश है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ को बिलीव मत कीजिए। व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया के जो फॉल्स मैसेजेस है उस पे से आप देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ वेरीफाइंग ऑल्सो कि ट्रू या फॉल्स बोल के, अनलेस वेरिफिकेशन करे बगैर आप उस पर रिएक्ट नहीं होना और अननेसेसरली false messages forward नहीं करना। And I request all the citizens of Nizamabad, not only Nizamabad, Telangana and India, please live in peace and harmony because that is the only way for progress. Thank you. मुल्क की आज़ादी के लिए तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं ने अपनी मुल्क की आज़ादी के लिए तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं ने अपनी बेश व कीमती जानों को कुर्बान किया। मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम आज़ाद भारत के शहरी हैं। नौजवान नस्ल अपने इस्लाफ की तारीख का मुताला करे और इन्हें मशाले राह बनाए। यौम आज़ादी तकारीब से सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी ज़िम्मेदारान का खिताब। शहर के अहमदपुरा कॉलोनी में वाक़े सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी दफ्तर पर जश्न आज़ादी तकरीब का शानदार एहतमाम किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी कांग्रेस कायद व साबिका मेयर डी संजय ने शिरकत की। डी संजय और सोसाइटी जनरल सेक्रेटरी अफजल तेजान ने परचम कुशाई की। इस मौके पर सोसाइटी के दीगर सुमेदारान भी मौजूद थे। अवाम को सुमेदारान ने यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुल्क की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले शोहदा और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया गया और इन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश की और नौजवानों को मशवरा दिया कि वो मुल्क की तरक्की में नुमाया किरदार अदा करें। आप तमाम को 77वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं। आज सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस पर आज परचम कुशाई हुई, यौम आज़ादी मनाई गई, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर डी संजय साहब को मदद किया गया था। हम तमाम देशवासियों का, तमाम शहर वालों का मुबारकबाद पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नज़र हेडलाइंस पर। 77वीं यौम आज़ादी तकरीब का परेड ग्राउंड पर रंगारंग इनेकाद कल्चरल प्रोग्राम। रियासती वज़ीर वेमुला, अर्बन एमएलए
पी गाला व दीगर की शिरकत। कल्चरल प्रोग्राम, रियासती हुकूमत की स्कीमात पर रोशनी। में 77वीं यौम आजादी तकारीब का शानदार इनेकाद। अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार। रियासती हुकूमत की स्कीमात अवाम के हक में। एमएलए शकील अहमद। अक़लियती इलाकों में भी आसमान छूता जश्न आजादी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ईद सा माहौल।